अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहूँगा। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि आप टर्मक्स के अंदर एक वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हो। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि आपने चैट जीपीटी के ज़रिए एक फ़िशिंग वेबसाइट बनाई थी। अब जो है वो हम उसको होस्ट करने जा रहे हैं ताकि पब्लिकली उसको एक्सेस किया जा सके। आप उस वेबसाइट का लिंक जो है वो अपने विक्टिम को सेंड करोगे और जैसे वो उसके अंदर डाटा एंटर करेगा, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक लगा के आप उससे डाटा एंटर करवाओगे, तो वो डाटा आपके पास कैसे आएगा। तो इसके लिए हमें उस वेबसाइट को पहले होस्ट करना पड़ेगा, फिर जो है उसको पब्लिकली एक्सेस करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट तरीके आ जाते हैं। एक तो आपके पास तरीका है कि आप एक होस्टिंग ख़रीद लो और उसमें उसको होस्ट कर दो। इससे ये होगा कि इससे एक नुकसान ये हो सकता है कि आपकी जो होस्टिंग होगी वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगी, क्योंकि वो इस तरह की जो फ़िशिंग वेबसाइट्स होती हैं उनको प्रमोट नहीं करती और ना उनको होस्ट करने दिया जाता है। तो लिहाजा ये एक नुकसान हो सकता है। और आप फ्री होस्टिंग को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी यही नुकसान है कि वो होस्टिंग जो है वो थोड़ी देर में एक्सपायर हो जाएगी, आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो टर्मक्स के अंदर आपने किस तरह जो है वो इसको होस्ट करना है, आज की वीडियो में देखेंगे और पब्लिकली इसको कैसे एक्सेस किया जाए वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हम आज जो देखने जा रहे हैं वो है कि किस तरह आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो टर्मक्स के अंदर और फिर उसको पब्लिकली कैसे एक्सेस करोगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर जो हमारा पहला पार्ट है कि आप होस्ट कैसे करोगे वेबसाइट को, वो तो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। तो उम्मीद है कि वो आपको समझ आ चुकी होगी। मैं एक बार आपको दोबारा से वो दोहरा दूंगा। देन हम इसको पब्लिकली कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि वो तो हम लोकली इसको एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन पब्लिकली अगर हम अपने नेटवर्क से बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एक्सेस नहीं हो पाएगी। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम इसके अंदर जो यूज़ करने वाले हैं मेथड वो है ngrok वाला पोर्ट फॉरवर्डिंग का। आप इसके अलावा और भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको सैंपल के लिए दिखाने वाला हूँ वो ngrok होने वाला है। तो यहाँ पे ये सारा स्टेप्स जो है वो लिखे हुए हैं कि आपको किस तरह जो है वो एक वेबसाइट को होस्ट करना है। सबसे पहले तो आपको टर्मक्स को इंस्टॉल करना है। तो वो कैसे करना है उस पे वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वो जाके देख सकते हो। देन उसके बाद आपको इस कमांड को यूज़ करते हुए pkg अपडेट और pkg अपग्रेड के ज़रिए यहाँ से इसको कॉपी कर लो कमांड को। टर्मक्स को जाके पहले आपने अपडेट और अपग्रेड कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्लियर करूँगा स्क्रीन को और यहाँ से इसको अपडेट और अपग्रेड कर लेता हूँ। तो हमारा जो टर्मक्स है वो अपग्रेड भी है और अपडेट भी है। देन उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है वो है, जो थर्ड स्टेप है वो है हमारे पास एक अपाची या nginx वेब सर्वर को डाउनलोड करना। तो हम जो है वो यूज़ करने वाले हैं अपाची को। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको इंस्टॉल करना भी दिखाया था। तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो है pkg इंस्टॉल अपाची 2 के नाम से। तो ये कमांड आप यहाँ से कॉपी कर लो और इसको सिंपल जाके टर्मक्स में पेस्ट कर देना। जैसे पेस्ट करोगे तो आपका जो अपाची सर्वर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप 4 आ जाता है वो है PHP को इंस्टॉल करने का। तो PHP को इंस्टॉल करने की सिंपल कमांड है, ये वाली मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में भी कि हम PHP को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे pkg इंस्टॉल PHP लिखोगे तो PHP भी इंस्टॉल कर देगा, जो कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। दैन आपके पास कुछ ऑप्शनल टूल आ जाते हैं, इनको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से एक हमारे पास मरिया DB नाम की एक हमारे पास डेटाबेस है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे कमांड को, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। दैन हमारे पास एक MSQLi नाम से है MySQLi, तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है। देन यहाँ पे जो हमारे पास स्टेप 6 आ जाता है वो है कि हमने इसको स्टार्ट करना है सर्वर को। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए ये कमांड यूज़ होगी। सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दो, तो आपका जो सर्वर होगा वो रन हो जाएगा। तो देखो ये बता रहा है कि पहले से रनिंग है। अब हमें इसको बंद करना है सर्वर को। तो बंद करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं किल। देन ये आपको PID यानी कि जो प्रोसेस ID वो यहाँ पे नज़र आ रही होगी, आपको यहाँ पे लिख देना है 6168 PID को यहाँ पे लिखना है। तो आपका जो ये प्रोसेस होगा ये बंद हो जाएगा। दोबारा से अब जो है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे या हम इसको चेक करते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई नोट फाउंड, ठीक है। तो अभी हम इसको रन कर देते हैं दोबारा से वही कमांड के ज़रिए अपाची CTL स्टार्ट के ज़रिए। तो देखो हमारा सर्वर जो है वो रन यहाँ पे हो चुका है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है, जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि हमारा जो वेब सर्वर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसको चेक करने का हमारे पास तरीका ये है कि ब्राउज़र को कर लो ओपन और यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लो और यहाँ पे टाइप कर लो लोकल होस्ट और उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्ट लिखनी है 8080। इतना करने के बाद अगर आपके पास ये वाला आपको नज़र आ रहा है इट वर्क्स, तो यानी कि आपका सर्वर चल रहा है। दूसरा आप ये कर सकते हो, आप 127.0.0.1 लिखोगे, देन आप पोर्ट लिख दोगे 8080 और इंटर करोगे, तो तब भी आपको अगर यही रिजल्ट शो करवाता है तो समझो आपका जो सर्वर है वो वर्क कर रहा है। इसके अलावा आपके पास और भी तरीका आ जाता है कि आप अपने जो टर्मक्स है उसका आईपी पता लगा लो, उसका आईपी कौन सा है, और उसके बाद आप उसको अगर सर्च करते हो देन आप पोर्ट लिखते हो 8080, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका सर्वर जो है वो रनिंग है। अब जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो है कि हमें अपनी वेबसाइट को मूव करना है फोल्डर के अंदर। फोल्डर कौन सा होगा, हमारे अपाची 2 का जो फोल्डर है उसके अंदर। तो उसको फोल्डर में मूव करने के लिए आपके पास जो कमांड यूज़ होती है वो है ये वाली कमांड। अभी ये थोड़ा आपको नहीं सही तरह नज़र आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा एडिट करके इसका कलर वगैरह चेंज कर दूंगा कमांड को, ताकि आपको ये बेटर तरीके से नज़र आए। तो आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लो। ये जो पाथ है आपने इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेना, या इसके अलावा मैं एक और पाथ दूंगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इसको यूज़ करके चेक करते हैं कि क्या ये वाकई वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे आपको जो है वो फाइल मूव करनी है। हमने ये वेबसाइट पिछली वीडियो के अंदर बनाई थी फिशिंग साइट के नाम से। तो इसको मूव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने MV लिखना है, या आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। MV लिखने के बाद आपको इस वेबसाइट का जो फोल्डर है उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो पाथ दे देना है जहाँ पे आप इसको कॉपी करना चाहते हो और इंटर कर दो। तो यहाँ पे जो है वो इसके अंदर मूव कर देगा। अभी ये बता रहा है कि भाई ओवरराइट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही उस फोल्डर के अंदर ये वाला जो हमारी डायरेक्टरी है टूल की वो मौजूद है, तो इसलिए ये उसको ओवरराइट नहीं करेगा, दोबारा से उसको वहाँ पे पेस्ट नहीं करेगा। तो अभी हम चले जाते हैं इस फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को मूव किया था। तो यहाँ से CD करेंगे और यहाँ पे वही पाथ पेस्ट कर देंगे जो भी कॉपी किया है और इंटर करेंगे। तो देखो हम उस पाथ के अंदर आ चुके हैं, फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। LS करोगे तो ये देखो आपके पास फाइल आ चुकी है। तो यहाँ पे अभी लोकली हमारे पास एक्सेस हो चुका है, अब इसको हम लोकली भी एक्सेस कर पाएंगे। अब हमारे पास स्टेप 9 आ जाता है कि हमने इस फाइल को लोकली कैसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड यूज़ होती है वो सिंपल सी कमांड है, एक यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है, 8080 लिखना है। उसके बाद आपको उस फोल्डर का नाम लिख देना है जो आपके वेबसाइट का फोल्डर होगा, जो डायरेक्टरी होगी। तो हमारा फिशिंग साइट है, तो मैं उसको जैसे ही लिखता हूँ और इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वो शो हो जाएगी। यहाँ पे देखो हमारे पास वो जो साइट है हमने बनाई थी एक सिंपल सी, वो यहाँ पे शो हो चुकी है। लेकिन मैं आपको दूसरी अपनी जो साइट है उसको एक्सेस करके दिखाता हूँ और देखता हूँ कि वो किस तरह की बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है वो हम बैक आएंगे और हमारे जो उस फोल्डर उस वेबसाइट का नाम है वो है फिशिंग। तो हमने इसको एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल वही आप यूज़ करोगे, यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 लिखोगे, देन स्लैश डालोगे और यहाँ पे आप फिशिंग लिख दोगे। फिशिंग लिखने के बाद देन स्लैश करोगे और इंटर करोगे, तो यहाँ पे आपके पास वो फाइल एक्सेस होके आ जाएगी और यहाँ पे पोर्टल जो मैंने उस वेबसाइट के अंदर बनाया हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरह की वेबसाइट जो है वो हमारे पास आ चुकी है, आप भी इस तरह की बनवा सकते हो। तो ये तो हो गया कि आप लोकली कैसे एक्सेस करोगे। अब आप इस वेबसाइट को या इस लिंक को अपने नेटवर्क से बाहर कहीं सेंड करते हो तो वो वहाँ पे ये ओपन नहीं होगा। तो हमने इसको एक्सेस करवाना है अपने जो बाहर यूज़र बैठे हैं उनको। तो उसके लिए जो हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं तो वो ब्लॉग के अंदर लिखे हुए हैं। यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है पब्लिकली आपने कैसे एक्सेस करवाना है, तो वो पोर्ट फॉरवर्डिंग का हमारे पास मेथड आ जाता है। तो वो मेथड क्या है कि आपने ngrok को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो ngrok को कैसे डाउनलोड करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स नज़र आ रही हैं, आप इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हो। pkg इंस्टॉल wget को पहले आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ टर्मक्स को और यहाँ से हम चलते हैं CD करके फोल्डर के बाहर। यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा स्क्रीन को ताकि आपको नज़र आए बेटर तरीके से, और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करेंगे और इंटर कर देंगे तो जो wget होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास आ जाती है वो है ये वाली,
तो यहाँ से इस कमांड को कर लो कॉपी। इतना कॉपी करने के बाद आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो और इंटर कर दो। तो जो हमारा होगा ngrok को यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जो है वो पहले से डाउनलोड कर रखा है ls। अगर मैं करता हूँ, अगर इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ कंट्रोल C के ज़रिए ls करता हूँ, तो देखो मेरे पास पहले से ही यहाँ पे मौजूद है ngrok वगैरह। तो आप जो है वो दोबारा से इसको डाउनलोड ना करना अगर आपके पास पहले से जो है वो इंस्टॉल है। अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट कमांड है ये आपके पास जिप के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल होगा, यानी कि जिप के अंदर आपके पास डाउनलोड होगा। तो अनजिप करने के लिए आपको यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, pkg इंस्टॉल अनजिप के नाम से। कॉपी करो कमांड को और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ये जो आपका पैकेज है अनजिप वाला ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको अनजिप करना है इस फाइल को, तो यहाँ से अनजिप को चूज़ करो और ये फाइल का नाम जो भी आपका होगा ngrok की फाइल का वो आपको आगे लिख देना है। तो जो आपकी कमांड होगी वो एग्जीक्यूट होगी और आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे ls करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो आपको कुछ इस तरह का ngrok नज़र आएगा अकेला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है टोकन। अब आपको टोकन चाहिए कि जिसके ज़रिए से आप ngrok को चला सकोगे। तो टोकन कहाँ से लेंगे? तो टोकन लेने के लिए आपको सबसे पहले तो ngrok की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ngrok और ngrok लिखोगे तो आप इसकी वेबसाइट पे आ जाओगे। आपको पहली वेबसाइट शो हो जाएगी, ngrok.com लिखोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, साइन इन करना है। आपके पास एक ईमेल जाएगा, ईमेल जो आप यहाँ पे लगाओगे उस पर एक लिंक जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ से आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो वो किस तरह होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ भी आपको एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह का आपको नज़र आने वाला है डैशबोर्ड। अब आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो उसको फाइल को, लेकिन हमने डायरेक्टली उसके अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे नीचे आओगे तो देखो आपको यहाँ पे आपका टोकन मिल जाएगा। टोकन को आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा टर्मक्स पे आ जाना है और उस फोल्डर में आ जाना है जहाँ पे ngrok पड़ा होगा। तो हमारा यहाँ पे बाहर ही है, तो यहाँ पे देख लेना है आपने कि आपके पास ngrok है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉट लिखना है, स्लैश लिखना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना जो अभी आपने कॉपी की थी कमांड और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखो ये फाइल जो है वो इसने सेव कर दी है और आपका टोकन सेव हो चुका है। अब आपको जो है वो ngrok को रन करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लो कि आपका जो सर्वर है अपाची जो हमने अभी स्टार्ट किया था वो जिस पोर्ट पे चल रहा है सेम वही पोर्ट आपको यहाँ पे लगानी है। तो हमारी जो पोर्ट यूज़ हो रही है वो है 8080, तो हमने ngrok को भी इसी पोर्ट पे ही चलाना है। तो यहाँ पे आप डॉट स्लैश लिख लो, यहाँ पे ngrok लिख लो, उसके बाद यहाँ पे http लिख लो क्योंकि हम इसको http पे चलाने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पे पोर्ट 8080 लिख दोगे और इंटर कर दोगे तो यहाँ पे देखो ये रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये फेल्ड दिखा रहा है, लेकिन ये आपके पास यहाँ पे फेल्ड दिखा रहा है। तो ये क्यों फेल्ड दिखा रहा है? तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ पे अपना हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है। आपके मोबाइल की जो हॉटस्पॉट है उसको ऑन कर लेना है। तो ये देखो ऑनलाइन हो चुका है। अभी यहाँ से आपको एक जो लिंक है वो कॉपी करना है। जो आपका जो लिंक दिया है इसने बना के, जो पब्लिकली एक्सेस होगा वो ये वाला लिंक है। इस लिंक को आपने यहाँ से कॉपी करना है और ये फॉरवर्ड हो चुका है आपका लोकल होस्ट 8080 पे। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद अब ये लिंक आपने शेयर करना है अपने विक्टिम के साथ। लेकिन अभी पूरा लिंक नहीं हुआ, मैं आपको पूरा लिंक यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि आपने कौन सा लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। हम एक न्यू सेशन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और थोड़ा जूम करूँगा और वो लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे आपको ऐप के बाद एक स्लैश डालना है और उस वेबसाइट का जो फोल्डर का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम एक्सेस करना चाहते हैं फिशिंग के फोल्डर को, देन स्लैश लगा दोगे, ये आपके पास लिंक प्रॉपर हो चुका है फुल। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लो। एक बात याद रखना कि आपको जो ngrok वाला जो आपका पेज है ये ओपन होना चाहिए। अगर ये आप बंद कर दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो अभी जो है वो हम यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो के अंदर क्रोम को ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा जो बैकग्राउंड में जो ngrok वाला है वो भी चलता रहे, वो बंद ना हो। अभी हम जो लिंक यहाँ से कॉपी किया था इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो हमारे पास देखो कुछ इस तरह का आ रहा है। यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि भाई ये वेबसाइट ngrok वालों की है, तो आप एक्सेस करना चाहते हो या नहीं। यहाँ पे नीचे देखो आपको
सारा कुछ नज़र आ रहा है कि कौन से लिंक ओपन हो रहे हैं। यहाँ से विजिट साइट करेंगे, आपका जो विक्टिम है जैसी विजिट साइट करेगा तो देखो आपको यहाँ पे वो वाली वेबसाइट शो हो रही है। अब इस लिंक को आप पब्लिकली जिसको भी सेंड करोगे वाइड एरिया नेटवर्क में, उसके पास ये शो हो जाएगी। अब यहाँ से कोई भी डाटा इंटर करेगा वो विक्टिम, अब ये वेबसाइट प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही वो बाद की बात है। आप उसको जितना चैट जीपीटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाओगे तो वो आपको उसी तरीके से वेबसाइट बना के देगा। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम टेस्ट कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, टेस्टेड। देन आपको यहाँ पे फॉलोअर्स लिखने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देनी है। सबमिट करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा से उसको पेस्ट करेंगे टेस्टेड। यहाँ पे आपको कोई ईमेल लिख देनी है अपनी मर्ज़ी से और यहाँ पे पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ। ये एज अ विक्टिम हम जो है वो इंटर कर रहे हैं डाटा को। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का उसके पास शो हो रहा होगा विक्टिम के पास। अब जो है वो हमें देखना है कि क्या हमारे पास डाटा आया है या नहीं आया, या कहाँ पे आया डाटा। तो उसके लिए आपको उसी फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा जिस फोल्डर में हमारा अपाची सर्वर जो है वो रन कर रहा था। तो उसके अंदर आने के लिए जो हमारे पास कमांड यूज़ होती है वो मैंने आपको अपने ब्लॉग के अंदर भी दिखाई थी। हम चलते हैं ब्लॉग पे अपने, ये हमारा ब्लॉग है। इस ब्लॉग के अंदर जो है वो मैंने कमांड आपको दिखाई थी, सेम वही कमांड आपने यूज़ करनी है उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए। इस कमांड को आप यूज़ कर सकते हो, ये जो मैंने कमांड ब्लॉग में लिखा है वो भी यूज़ कर सकते हो, दोनों कमांड वर्क करेंगी। तो मैंने अभी इस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ से ls करूँगा और ये हमारा वो फोल्डर है फिशिंग वाला। इसके अंदर चलेंगे cd फिशिंग और इंटर कर लेते हैं। आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो, सेम जो मैंने लिंक आपको अभी दिखाया था ngRock वाला, उसके आगे आपको ये वाला नाम लिख देना है तो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद ls करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो इसने क्या क्रिएट किया। तो यहाँ पे एक credentials.txt के नाम से एक फ़ाइल बनी है। तो इसको पढ़ने के लिए आपने कैट लिखना है और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स फाइल का नाम लिखेंगे और इंटर करेंगे। तो अगर इसने कोई डाटा फेच किया होगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह जो है वो आपने एक वेबसाइट को क्रिएट करना है और फिर उसको किस तरह टर्मक्स के अंदर होस्ट करना है। तो ये बेस्ट तरीका नहीं है, ये सेफ तरीका नहीं है, इससे आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है। तो इसलिए आप जो है वो होस्टिंग लेना चाहते हैं तो होस्टिंग ले लें, वो बेटर रहेगा। लेकिन उसके जो नुकसानात हैं वो मैंने बयान किए हैं, आपको बताए हैं कि उससे जो है वो होस्टिंग एक तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगी या फिर आपकी वेबसाइट जो आप बनाओगे उसको डिलीट कर देगी, क्योंकि वो फिशिंग के जो वेबसाइट्स होती हैं उनको होस्ट नहीं करने देती। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर जो मैंने आपको सारा तरीका जो बताया वो भी समझ आ चुका होगा। अगर कहीं से समझ नहीं लगी तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और जो ब्लॉग है जो मैंने आपको दिखा रहा था जिसपे सारा जो तरीका लिखा हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आती तो आप ब्लॉग पे मुझे कमेंट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।